ओके। अब आप चाहते हैं कि रेफरेंस ऐड कर लिए हैं और उनमें एडिट कैसे कर सकते हैं रेफरेंसेस को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेफरेंसेस हैं, तो इन रेफरेंस का फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं, इन रेफरेंसेस को एडिट कर सकते हैं, पहले बात हुई। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सीरीज़ ऑफ रेंज है कोई रेफरेंसेस की, तो आप इसमें से फॉर एग्जांपल सेकंड रेफरेंस को रिमूव करना चाहते हैं, 1 और 3 रहना देना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करते हैं, उधर ही जाके एडिट एंड मैनेज साइटेशंस में जाके ये जो रेफरेंस 2 आप निकालना चाह रहे हैं कि रसूल वाला तो उसको चूज़ कीजिए। यहाँ से फिर आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ख़ुद से ऑटोमेटिकली ये जो 3 था 2 कर दिया। वो जो रेफरेंस 2 था उसने उसको निकाल दिया, और साथ में जो रेफरेंस थे उनको भी अपडेट कर दिया। अगर ना करे तो आपने सिंपली ये अपडेट साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी कर देनी है, तो आपकी वो फॉर्मेशन बना देगा। ओके। अब आप चाहते हैं कि सम टाइम्स आपने नोट किया होगा कि रेफरेंसेस हैं कुछ ऐसे लिखे होते हैं, यानी कि उनकी पावर में होती है, और आप कह लें यहाँ पे आथर्स भी ऐड किए जा सकते हैं, यानी कि सम टाइम्स टेक्स्ट में लिखा होता है कि फ़लाने आथर ने किया है, तो आथर का नाम बताना चाह रहे होते हैं, तो ये भी आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। एक और बात कि ये जो आप ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। एक तो फॉर्मेट जो आपने डाउनलोड किया गूगल स्कॉलर से, फिर उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप चाहते हैं ये जो ईयर है ये यहाँ पे ना हो, ईयर हो आप इन ऑथर्स के बाद टाइटल से पहले यहाँ पे ईयर ऐड हो, तो आप क्या करते हैं नॉर्मली यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल का मतलब यानी कि डिफरेंट जर्नल्स के अपने डिफ़ाइंड फॉर्मेट होते हैं, तो वहाँ पे आप कोई डिफ़ाइंड फॉर्मेट लाना चाह रहे हैं, यानी कि कोई IEEE का कोई जर्नल है उसका फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं, या आप कह लें कि केमिकल फ़िज़िक्स कोई जो जर्नल है उसका फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं, या नंबरिंग करना चाह रहे हैं, तो ये डिफरेंट अपने फॉर्मेट बना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं IEEE करूँ तो उसने फॉर्मेट बना दिया, ये उसका अपना फॉर्मेट, यानी कि आथर एटल कर दिया और जनरल को इटैलिक कर दिया, और यहाँ पे इसमें क्या कर दिया, ईयर को एंड पे कर दिया। पहले दरमियान में था लेकिन यहाँ पे ईयर को एंड पे कर दिया। यानी कि अपने समटाइम्स जो रिसर्च पेपर के हवाले से जो सबमिट करते हैं किसी जर्नल में, तो वो कहते हैं कि हमारे जर्नल का ही फॉर्मेट यूज़ करें, तो नॉर्मली यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ना हो तो यहाँ पे सिलेक्ट अनदर स्टाइल में जाएंगे, और यहाँ पे डिटेल जो है आपके जो लाइब्रेरी है वो ओपन हो जाएगी, यानी कि इसमें सारे जो नेम है और कैटेगरी किस में है कि जनरल कौन सा है और कैटेगरी कौन सी है। फॉर एग्जांपल ये ACS का मैं चूज़ कर लेता हूँ, ACS वेल नोन जो जर्नल्स हैं उनको चूज़ कर लेता हूँ, तो वो उनका फॉर्मेट बना देगा। अब उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसने उसकी पावर यहाँ पे जो उसकी पावर में आप कह लें जो रेफरेंस यूज़ होते हैं, और यहाँ पे भी उसने टैब यूज़ कर लिया खुद से। एंड पे यहाँ पे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रेफरेंस थे, यहाँ पे उसने 1 डॉट कर दिया, यानी कि उसका डिफ़ाइंड फॉर्मेट बना दिया। तो अब आप चाहते हैं कि इसको चेंज कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं इन पावर तो बना दिया, लेकिन इसके स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दे, तो आप इसको मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, मैंने ACS चूज़ किया, एंड नोट में भी मैं ACS चूज़ कर लेता हूँ, सेलेक्ट अनदर स्टाइल, ये ACS चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे वो प्रीव्यू भी बता देता है। यहाँ पे लाइब्रेरी में ही यहाँ पे रेफरेंसेस की डिटेल भी और साथ में प्रीव्यू भी बता रहा होता है कि आप ये जो करंटली आप साइट करने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट ये है। तो आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि आप कोई आपको रेलेवेंट नहीं मिलता, यानी कि फॉर एग्जांपल बाकी चीज़ें यही रहें, लेकिन ये जो ईयर है आप कह लें कि इसकी बजाय ये टाइटल के बाद आ जाए, तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी बता रहा था कि टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड नोट में जाएंगे, एडिट में जाएंगे, ये वो जिसमें एडिट करना चाह रहे हैं ये वही सिलेक्ट किया हुआ हो, फिर आप एडिट में जाएंगे,
आउटपुट स्टाइल में जाएंगे। आउटपुट स्टाइल में यहाँ पे एडिट, न्यू स्टाइल बनाना चाह रहे हैं या एडिट, तो यहाँ पे एडिट में यानी कि उसी को आप चेंज करना चाह रहे हैं, एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी। तो अब आप चाह रहे हैं जो साइटेशन है, ये साइटेशन का पोर्शन है, ये बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी ये जो एंड पे आपके रेफरेंसेस है ये वो है, और जो साइटेशन ये जो टेक्स्ट के अंदर ही जो आप साइट कर रहे हैं उसका फॉर्मेट है। तो आप चाह रहे हैं कि ये जो मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लग जाए, तो आप इसमें क्या करते हैं, आप साइटेशन में जाते हैं और इसकी टेम्पलेट में जाते हैं, यानी कि उसका टेम्पलेट कौन सा, ये उसने पावर बनाया हुआ है। पहले केस में हमने बनाया कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट सिंपली बिब्लियोग्राफी नंबर एज ए रेफरेंस दिया हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि ये वो नंबर है 1 है 2 है 3 है 4 है, तो आप इसके गिर्द ही स्क्वायर ब्रैकेट कर दें। तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, मैंने यहाँ से बंद कर देता हूँ। आप वो पूछेगा कि इसको सेव करना है, हाँ जी हमने सेव करना है। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का नाम भी दे सकते हैं, अपने जो भी जो जर्नल चूज़ कर रहे हैं रिसर्च पेपर का, यानी कि जो स्टाइल बना रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी से नाम भी दे सकते हैं। तो मैं नॉर्मली ये क्या करता हूँ ACS कॉपी रहने देता हूँ, वो ACS था यहाँ पे ACS कॉपी रहने देता हूँ, तो सेव कर लेता हूँ। तो उस ने क्या किया है, हम क्या करते हैं अब यहाँ पे देखते हैं कि उसने टेक्स्ट में कैसे अपडेट, यहाँ पे ACS है, यहाँ पे फिर मुझे ACS वो स्टाइल चूज़ करना पड़ेगा पहले, कहाँ से मिलेगा वो वहीं से क्या होगा, ये ACS कॉपी जो आपने नया स्टाइल बनाया, एडिट करके नया स्टाइल बनाया, तो आप ACS कॉपी चूज़ करेंगे और साथ ही टेक्स्ट में भी वर्ड में भी ACS के साथ ACS कॉपी चूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे ना है तो सिलेक्ट अनदर स्टाइल में जाके ACS कॉपी चूज़ कर सकते हैं। ACS कॉपी चूज़ किया तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो साइट किया है उसके रेफरेंस के एंड पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते ये पावर में ना रहे, तो आपको सिंपली इसमें कर सकते हैं, दोबारा से जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करना चाहूँ ये जो बिब्लियोग्राफी नंबर है, साइटेशन नंबर है, इसको मैं ना करना चाहूँ सुपरस्क्रिप्ट में, तो मैं इसको चेक कर दूँ तो ये अब वो सुपरस्क्रिप्ट में नहीं रहा। आप इसको दोबारा से बंद कर दें, सेव कर लें और यहाँ पे वही चूज़ किया हुआ है, अब सिंपली अपडेट करते हैं तो क्या करता है, वो जो सुपरस्क्रिप्ट में था उसने उसको ख़त्म कर दिया। अब इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, टैली भी कर सकते हैं, कहाँ पे एडिट आउटपुट स्टाइल, एडिट में यहाँ पे साइटेशन में जाके टेम्पलेट में जाके इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रेफरेंस को इसको बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किया तो ये भी आप ऐसे उसको अपनी मर्ज़ी से स्पेस, यहाँ पे स्पेस देना चाहें, ऑलरेडी वैसे तो आपने क्लिक किया हुआ है, अगर क्लिक ना हो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी स्पेस देना चाहें तो आप स्पेस भी दे सकते हैं। तो अब आपने क्या किया है, सिंपली बोल्ड किया और अंडरलाइन किया, यानी कि उसको जो अपने साइटेशन है उसको बोल्ड भी कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो ये तो उसका तरीक़ाकार हो गया कि ये जो अपने साइट की हमें रेफरेंस नंबरिंग दी हुई है उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं इस पे कि इनका फॉर्मेट कैसा हो, यानी कि एक तो मर्ज़ी से आप स्टाइल चूज़ किया और अपनी मर्ज़ी का बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा नहीं मिलता फॉर्मेट वाला, तो सिंपली क्या करते हैं कि आप चाहते हैं कि इसी रेफरेंस को ही, मैं चाहता हूँ कि ये जो ईयर है बोल्ड भी ना हो और ये रेफरेंसेस जो ऑथर्स नेम है ऑथर्स के बाद और टाइटल से पहले आ जाए, तो इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वहीं पे जाके ACS कॉपी में एडिट आउटपुट स्टाइल्स ACS कॉपी में जाएंगे। अब आप बिब्लियोग्राफी, पहले आप साइटेशन में थे, यहाँ पे आप बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे वो बाकी नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं, ऑथर नेम है यानी कि नंबरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ऐसे 1 से 3 था ऐसे फॉर्मेट बना सकते हैं आप, कॉमास को भी कॉमा ऐड कर सकते हैं, किसी और फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो फिर आप अब आप बिब्लियोग्राफी में आते हैं, इसमें टेम्पलेट में आते हैं।
और आप जाते हैं लेआउट में। लेआउट ये नंबर का है, ये जो आपने लेआउट यानी कि ये नंबर है, यहाँ पे टैब दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं टैब ख़त्म करना चाहूँ तो यहाँ से ये उसने टैब किया हुआ है, यहाँ से मैं सिंपली अगर यहाँ से बैक स्पेस कर दूँगा या सिर्फ स्पेस आगे, वो क्या करेगा, यस करता हूँ, अपडेट करता हूँ, यहाँ पे उसने टैब ख़त्म कर दिया, सिर्फ यहाँ पे जो है डॉट रहने दिया, स्पेस नहीं थी, डॉट थी। तो आप मर्ज़ी से यानी कि यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं आप करना क्या चाह रहे हैं। अब हम चाह रहे थे कि ईयर को जो है वो मैं चेंज कर दूं, तो ये टेम्पलेट है और टेम्पलेट में ये टेम्पलेट है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जर्नल था, ये जर्नल वहाँ पे जर्नल को हमने ऐड किया हुए, यानी कि ये जो जर्नल्स हैं, जर्नल्स के आर्टिकल्स हैं, बुक भी हो सकते हैं, यानी कि ये पूरी लिस्ट है, पेटेंट हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है, थीसिस हो सकती है, वेब पेज हो सकती है, उसका ये फॉर्मेट है। तो अभी हम जर्नल के आर्टिकल के फॉर्मेट में। अब मैंने बताया कि ये जो ईयर है ये कहाँ पे है, आथर नेम, टाइटल और जर्नल के बाद ईयर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ईयर है, इस ईयर को मैं इन आथर्स से पहले लेकर आऊँ, यानी कि बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो एक मर्ज़ी का स्टाइल चूज़ कर सकते हैं कि उसमें ये जो ईयर है ये जर्नल के बाद आने के बजाय यहाँ पे आए, तो कोई और स्टाइल चूज़ कर लें जैसे डायरेक्टरी आ जाए, लेकिन नॉर्मली आपको नहीं मिलता अपने मतलूबा जो होता है फॉर्मेट, तो आप वहीं पे जाके आप पहले ला सकते हैं, यानी कि मैं ईयर को यहाँ पे आथर के बाद लिखना चाहूँ, यहाँ पे आथर के बाद कॉमा है और स्पेस है, मैं ये डॉट लिखा होता है, ये स्पेस को शो करता है, तो ये आथर के बाद कॉमा है, फिर मैं स्पेस लिखता हूँ, स्पेस ऐड की, और फिर मैं उसी तरह ईयर लिख देता हूँ और फिर कॉमा डाल के फिर स्पेस ऐड कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, इधर ईयर भी रहने दिया उसको समझने के लिए, और यहाँ पे अपना ईयर भी ऐड कर सकते हैं, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अभी रहने दे रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। आपने इस ईयर को यहाँ पे ईयर लिखा स्पेस के साथ, फिर ईयर के साथ कॉमा डाला और स्पेस डाल दी। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो क्या होगा, क्या होगा उसके साथ, अगर उसको मैं बंद करता हूँ, बंद कर दिया, इसको मैं अपडेट करता हूँ सिंपली, तो क्या हुआ कि ये जो ईयर था, ये जो ईयर था इसको मैंने बोल्ड भी ख़त्म किया और ये यहाँ पे भी ऐड कर दिया, यानी कि जो ईयर यहाँ पे था इसको ऑथर के साथ, यहाँ पे ऑथर, ये कॉमा, और ये यहाँ पे ईयर भी ऐड कर दिया, यानी कि मुझे चाहिए था कि ईयर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ। अब इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, यहीं पे जाके एडिट आउटपुट स्टाइल, एडिट में जाके आप टेम्पलेट में जाते हैं, ये जो जनरल आर्टिकल है, मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ईयर निकाल देता हूँ, ईयर निकाल दिया यहाँ से, और यहाँ पे मैं इस ईयर को बोल्ड कर देता हूँ। सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, एडिट भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से चूज़ सेलेक्ट करें और यहाँ से आप बोल्ड कर दें, इवन इटैलिक भी कर सकते हैं, कुछ और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको बोल्ड कर दें, बंद करेंगे, सेव करेंगे, और फिर आप यहाँ पे ACS का भी यूज़ किया हुआ है, सिंपली अपडेट करेंगे, तो वो यहाँ पे जो ईयर बाद में था, यहाँ पे था, वो यहाँ पे उसने डिलीट कर दिया, यहाँ से उठा के उसने ईयर यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं यहाँ पे टैब भी हो, मैं चाहता हूँ कि 1 2 ये जो नंबरिंग है, नंबरिंग के साथ स्क्वायर ब्रैकेट भी आए, यहाँ पे एक टैब भी आए जिस तरह पहले था, तो आप उसी तरह बिब्लियोग्राफी में जाके अब पहले हमने यहाँ पे किया था, अब इसको भी चेंज करके देख लेते हैं, इसको भी अपनी मर्ज़ी का स्टाइल दे सकते हैं। और कैसे, वहीं पे जाके एडिट आउटपुट स्टाइल और फिर बिब्लियोग्राफी में हो टेम्पलेट, और यहाँ पे लेआउट, वो जो नंबरिंग है यहाँ पे वो बिब्लियोग्राफी नंबर है, ठीक है।
और यहाँ पे टैब था जो कि हमने ख़त्म किया हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ इसमें स्क्वायर ब्रैकेट भी आ जाए, उस नंबर के साथ स्क्वायर ब्रैकेट भी आ जाए और टैब भी आ जाए। तो आप यहाँ पे इंसर्ट फील्ड में जाएंगे, यहाँ पे आप टैब चूज़ कर लेंगे। ठीक है, टैब चूज़ कर लिया, यहाँ पे आ गया। इसको सिंपली बंद करेंगे, यस, सेव करेंगे और यहाँ पे सिंपली अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे उसने ये स्क्वायर ब्रैकेट भी कर दी और यहाँ पे टैब भी दबा दिया, लेकिन यहाँ पे उसने टैब डॉट के डॉट से पहले टैब किया, लेकिन होना ये चाहिए था यहीं पे नंबरिंग आता, या आप कहें कि डॉट निकाल दूँ या डॉट इधर रहने दूँ और फिर टैब आए। तो आप, मैं इसको भी अब चूज़ कर सही से इसको एडिट कर लेता हूँ लेआउट। अब यहाँ पे डॉट पहले आ गया था, तो मुझे डॉट यहाँ नहीं चाहिए, मुझे डॉट ये बिब्लियोग्राफी नंबर के बाद चाहिए। तो यहाँ पे जो हमें चाहिए होगा फॉर्मेट, हम उसके मुताबिक उसको फॉर्मेट दे सकते हैं। तो ये तो हो गया रेफरेंसेस कैसे ऐड करते हैं और फिर उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। लास्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट होती है, समटाइम्स कुछ जो जर्नल्स हैं, जर्नल्स की एब्रीवेशन मांगी होती है, यानी कि फुल जर्नल नेम नहीं होता, जर्नल्स की एब्रीवेशन होती है। तो वो एब्रीवेशन आप कैसे करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है। जर्नल नेम हमने कैसे चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फुल जर्नल नेम है जर्नल ऑफ अप्लाइड फिज़िक्स। तो अब आप चाहते हैं, कुछ होता है, कुछ आपने पेपर लिखा है और वो आपके जर्नल वाले कहते हैं कि हमें नहीं, यहाँ पे इसकी एब्रीवेशन हमें बना कर दें, पूरा जर्नल का नेम हमें नहीं चाहिए। तो फिर आप क्या करते हैं, मैनुअली यहाँ पे लिखने की बजाय, यानी कि आप लिखें इसको ऐसे लिखें, यहाँ पे डॉट डालें और हर एक का यानी कि इंडिविजुअली जाके करने के बजाय आप डायरेक्टली कोई कमांड चूज़ करेंगे, सारे जर्नल्स की एब्रीवेशन बन जाए। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, उसके लिए करना ये होता है, जब आपने एंड नोट इंस्टॉल किया होता है, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाके ओपन टर्म्स लिस्ट, ओपन टर्म्स लिस्ट या डिफाइन टर्म लिस्ट, कोई भी ओपन कर लें। डिफाइन टर्म लिस्ट आप ओपन कर लेते हैं। इसमें ऑथर्स या कीवर्ड्स हैं और जर्नल्स हैं। अब आप बनाना चाह रहे हैं कि इन जर्नल्स की एब्रीवेशन हो। जर्नल चूज़ किया और इसके टर्म्स यूज़ किए हैं, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, लेकिन मैं इसको आपको बताने के लिए इसको डिलीट करता हूँ। जर्नल डिलीट या 354 टर्म्स ऐड की हुई थी, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो आपने क्या करना है, जब एंड नोट इंस्टॉल किया होगा, यहाँ पे लिस्ट हो गया ऑथर्स, कीवर्ड्स और 7 जर्नल्स की। ठीक है, यानी कि कहाँ पे, मैं दोबारा से जाता हूँ, टूल्स में जाएंगे, डिफाइन टर्म लिस्ट, और यहाँ पे आप आएंगे ऑथर्स, कीवर्ड्स, और यहाँ पे जर्नल्स होगा, ऑलरेडी होगा। तो आपने क्या करना है, जर्नल्स को चूज़ करना है और यहाँ पे टर्म्स पे जाना है। यहाँ पे जर्नल्स हमने डिलीट कर दिया, तो हम नई एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ से जर्नल्स, जर्नल लिस्ट, ओके। तो अब जर्नल्स में जाएंगे, टर्म्स में जाएंगे, तो यहाँ पे कोई जर्नल नहीं है, यानी कि वो जो एब्रीवेशन बनानी है, यानी कि वो फुल जर्नल है, एब्रीवेशन 1, एब्रीवेशन 2। तो आप क्या करते हैं, एंड नोट को अपनी तरफ से एक फ़ाइल देते हैं, यानी कि ऐड करते हैं। अब लिस्ट में जर्नल्स में, यानी कि आपने इनिशियल इंस्टॉल किया हुआ है, इसमें कोई जर्नल नहीं है और जर्नल की एब्रीवेशन नहीं है। तो आप जर्नल में जाके एक नई जो इसको इंपोर्ट करते हैं, एक फ़ाइल इंपोर्ट करते हैं, यानी कि गूगल करें हमारे पास, तो गूगल करेंगे तो हमारे एब्रीवेशन की लिस्ट हमें मिल जाती है नोटपैड फाइल में।
तो मेरे पास मौजूद है, सेव की हुई है, तो आप मुझसे भी ले सकते हैं, या फिर आप गूगल करके भी जर्नल्स की एब्रीवेशन लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड की हुई है तो आप सिंपली यहाँ पे जर्नल्स में जाते हैं और फिर आप एक इंपोर्ट लिस्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं, आपके गूगल से पूछेगा, ये मैंने कुछ टर्म्स लिस्ट इंपोर्ट की हुई हैं, तो डाउनलोड की हुई हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप जो डिफरेंट फील्ड्स की हैं, डिफरेंट एक भी होती है और एक यानी कि एक नोटपैड में भी सारी हो सकती हैं, डिफरेंट फील्ड्स की भी हो सकती हैं। तो मैं फ़िज़िक्स की इंपोर्ट कर लेता हूँ। फ़िज़िक्स की जो नोटपैड की जो लिस्ट है उसमें जो एंड नोड में इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि ये 354 जो टर्म्स हैं वो इंसर्ट होंगी आपके जर्नल्स में, यानी कि ये जर्नल्स और ये इसके अगेंस्ट ये टर्म्स ऐड होगी। टर्म्स मतलब ये जो फुल जर्नल नेम और अगेंस्ट एब्रीवेशन 1 है और यहाँ पे एब्रीवेशन 2 है, यानी कि डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं। ये एब्रीवेशन के साथ डॉट है, फुल स्टॉप है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। इसी तरह डिफरेंट एब्रीवेशंस हो सकती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स के साथ केमिस्ट्री की भी ऐड कर दूँ, तो फिर आप क्या करते हैं, लिस्ट में जाते हैं, अगेन से इंपोर्ट करते हैं और मैं चाहता हूँ फ़िज़िक्स के साथ केमिस्ट्री, केमिकल, केमिकल का भी मैं साथ में चूज़ कर लेता हूँ। तो ये 1306 जो टर्म्स हैं केमिकल के भी ऐड हो गई हैं, तो यानी कि टोटल 354 और ये बाकी ये सारी उसमें ऐड हो गई, यानी कि मैक्सिमम ऐड कर लेते हैं और उनकी एब्रीवेशन बनानी है हमने। ओके, क्लोज़ करता हूँ। अब यहाँ पे जो है फुल जर्नल्स हैं, अप्लाइड फिज़िक्स लेटर है, और फॉर जो चूज़ किया हुआ है आपने जर्नल्स नेम है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी एब्रीवेशन बना दी जाए, ये फुल जर्नल नेम है। अब मैं चाहता हूँ कि आपके पास आप कह लें फॉर एग्जांपल 100 आर्टिकल्स हैं और 100 आर्टिकल्स के जर्नल्स की जो है आपने एब्रीवेशन बनानी है, तो सिंपली आपने इंपोर्ट कर दी और आपने उसी तरह एंड नोट में जाना है, वो फॉर्मेट चूज़ करना है जो बनाया हुआ है, एडिट में जाना है, आउटपुट स्टाइल वहीं पे एडिट करना है, एडिट ACS कॉपी, और यहाँ पे आपने जर्नल नेम्स में जाना है, यहाँ पे जर्नल नेम है, यहाँ पे यूज़ फुल जर्नल है। अब एब्रीवेशन 1 यूज़ करना चाहते हैं, एब्रीवेशन 2 यूज़ करना चाहते हैं, तो आप एब्रीवेशन 1 फॉर एग्जांपल चूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये एब्रीवेशन जर्नल्स ओनली, यानी कि कुछ बुक्स का भी होता है, पेटेंट का भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ जर्नल का करना चाहें तो आप जर्नल्स का भी ऐसे चूज़ कर सकते हैं। एब्रीवेशन 1 चूज़ किया, क्लोज़ किया, सेव किया, और ये देख सकते हैं उसने यहाँ पे प्रीव्यू में भी एब्रीवेशन बना दी है। यहाँ पे भी आप सिंपली क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे जनरल अप्लाइड फिज़िक्स उसने एब्रीवेशन में बना दिया है, कैटलिसिस कम्युनिकेशन को भी उसने एब्रीवेशन बना दिया है। समटाइम्स ऐसा होता है कि उसकी जो आपने टर्म लिस्ट ऐड नहीं की हुई है, तो आप यानी कि वो जो हमने डिफरेंट 354 और 1306 हमने टर्म्स ऐड किए हैं, अगर वो नहीं हो, ना भी हो, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। जर्नल्स में जाके आप टर्म्स में जाके न्यू टर्म भी डिफ़ाइन करके, यानी कि फुल जर्नल लिख के एब्रीवेशन 1 करके आप अपनी मर्ज़ी से भी टर्म डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि अगर डायरेक्टली आप एब्रीवेशंस बना रहे हैं, यानी कि जनरल अप्लाइड फिज़िक्स और कैटलिसिस कम्युनिकेशन की जो एंड नोट में जो हमने फ़ाइल इंपोर्ट की उसमें एब्रीवेशन 1 मौजूद हैं, तो इस तरह आप जर्नल्स की एब्रीवेशन भी बना सकते हैं। वापस भी जा सकते हैं, यानी कि आप एडिट आउटपुट स्टाइल में जाके कहाँ था, एडिट आउटपुट स्टाइल में जाके, और यहाँ पे जर्नल नेम जो है ना आप फुल कर दें, यानी कि एब्रीवेशन नहीं चाहिए, तो आप के फुल जर्नल बन जाएंगे। अपडेट करेंगे तो पूरे जर्नल नाम बन जाएंगे। तो ये तो है जर्नल्स की एब्रीवेशन बनाना। अब ये भी है कि समटाइम थीसिस लिख रहे हैं कि हर चैप्टर के एंड पे आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं, तो उसमें सिंपली आपने
एडिट आउटपुट स्टाइल एडिट में जाके तो यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन बना दीजिए, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीट जो है जो फाइल है डॉक्यूमेंट है उसके एंड पे हो, तो आप इसकी ये सेक्शन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सेक्शन में अलग अलग से बिब्लियोग्राफी रखनी है या सेम रखनी है, तो इसके साथ ये प्ले कर सकते हैं। पेज नंबर है, बिब्लियोग्राफी है और साइटेशन है। मेनली ये बिब्लियोग्राफी और साइटेशन का ही रोल होता है, तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। और क्या है हमारे पास, एडिट है, जनरल एब्रीवेशन है। आई थिंक एंड नोट को पूरा हमने कवर कर लिया है। समटाइम्स एब्रीवेशन में मसला आ रहा था, लेकिन एब्रीवेशन में मसला अगर आए, एब्रीवेशन ना करें तो सिंपली आपने क्या करना है, टूल डिफाइन लिस्ट में जाके जनरल्स को आपने एक दफ़ा डिलीट करना है, नए सिरे से क्रिएट लिस्ट करनी है और वहाँ पे आपने नई सिरे से आपने फाइल इंपोर्ट करनी है और आप इंपोर्ट करेंगे तो फिर उसके बाद आपके एब्रीवेशन बनाने लग जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंड नोट।